नमस्कार, लाइव टाइम सीवी में आपका स्वागत है। और चुनावी माहौल आप देख रहे हैं कि इस समय शिमला ग्रामीण की बात करें तो शोगी बाजार में यहाँ पर खड़े हैं और भाजपा की तरफ से रवि मेहता जी को यहाँ पर दिया गया है, जिम्मेवारी यहाँ पर दी गई है और चुनावी रण पे उतर गए हैं, यानी कि आज से उतर गए हैं और भव्य स्वागत भी जो है कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो चलिए बातचीत करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जो है ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर जाएंगे। रवि मेहता जी, पार्टी आलाकमान ने आपको विश्वास दिलाया और आपको टिकट दी है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी मीडिया का और आपके लाइव टाइम टीवी का, साथ में ही जितने भी मीडिया के चैनल यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरी आवाज़ जहाँ तक मैं जा रही है, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। साथ में धन्यवाद कर रहा हूँ मैं अपने आला कमान का, हमारी जो राष्ट्रीय हमारी चुनाव संचालन समिति जी थी, हमारे केंद्रीय चुनाव संचालन समिति ने जो एक विश्वास जो है एक साधारण कार्यकर्ता पे, आम कार्यकर्ता पे, जो लगातार बहुत से कार्यकर्ताओं के बीच में से निकल करके काम करते करते पता नहीं लगा है कि वो प्रत्याशी भी बनते, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएंगे, परंतु ऐसा जब उन्होंने विश्वास जताया है तो उनका भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ और उनको विश्वास भी दे रहा हूँ। अगर आपका ये विश्वास उस रूप में आया है तो ये शिमला ग्रामीण की सीट जो है वो निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, आम जनता जो शिमला ग्रामीण की है उनके आशीर्वाद से इसको जीत करके विधानसभा में हम कमल का फूल खिलाएंगे। ये मैं अपनी टीम की ओर से बोलता हूँ। मैं हमारे साथ में दूसरा धन्यवाद मैं उन सब लोगों का करता हूँ जो कार्यकर्ता आज स्वागत में, जिन्होंने बहुत भव्य स्वागत जो है यहाँ पर किया है। ये केवल रवि मेहता का स्वागत नहीं हुआ है, ये आम जनता के बीच में से जनता की आवाज़ बनकर के जो व्यक्ति निकलते हैं, ये उनका स्वागत अभिनंदन है, इसलिए उनका भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। उनके रूप में बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन तक मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, या आने वाले पूरे चुनाव अभियान में भी मैंने वहाँ तक मैं ना पहुँच पाऊँ, परंतु आज आप लोगों के माध्यम से उनसे इतना आह्वान जरूर कर रहा हूँ कि हम जो आवाज़ यहाँ से बन करके निकले हैं, जो विश्वास लेकर करके हम इस शिमला ग्रामीण के आने वाले समय के लिए जनता की बनने वाले हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके बीच में सेवा के लिए आया हूँ। पूरे सेवा के रूप में ही काम करता रहूँगा। राजनीति भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जो सेंटीमेंट्स आज यहाँ पर गांव में बने हैं, उन सेंटीमेंट्स का भी मैं पूरा ध्यान रखूँगा और आपका आदर करूँगा। ये बात कहते हुए मैं यही आह्वान करता हूं कि जो गांव की जो छोटी मूलभूत चीजें होती है, मैं उस मुद्दों को लेकर करके आज जनता के बीच में वो जनता की आवाज़ बन करके जाने वाला हूं। और ये जनता की आवाज़ क्या होती है, उसकी आवाज़ तो बस गांव में HRTC की पहुंच जाए, मैं उस मुद्दे के लेकर के जाने वाला हूं। और HRTC की बस में भी छत लगी हो, विदाउट छत वाली बस गांव में नहीं आनी चाहिए। तो मेरी आवाज़ वही आवाज़ है, वो जनता की आवाज़ समझ कर जाने वाला हूं। मैं जनता की आवाज़ वो बनने वाला हूं जो किसान केवल पानी चाहता है, नौकरी नहीं चाहता है, तो उसके खेत में पानी आए, उस पानी की आवाज़ उठा करके, आवाज़ बन करके जो पानी के सोर्स यहाँ पर जो है नए जनरेट करेंगे, नहीं तो जहाँ से होंगे वहाँ गाँव के खेतों तक में वो पानी पहुँच जाए, मेरा कृषक का, किसान मेरा उन्नत हो जाए, मेरा बागवान उन्नत हो, ये आवाज़ बन करके हम यहाँ से जाने वाले। ये मुद्दा हमारा है। हमारा मुद्दा ये भी है कि जो गांव में आज छोटी छोटी सड़कें हमारी, जहां महिंद्रा पिकअप चलती है, हमारे टिप्पर चल रहे हैं, बसें नहीं चल रही है, ये कहीं FCA में फंसी है, किसी FRA नहीं हुई है, तो ये FCA से कैसे बाहर निकल पाए उसके लिए संघर्ष करेंगे। उन बसों को वहां पर लगाने की कोशिश करेंगे जहां टिप्पर चले जाते हैं, तो ऐसी बसों के ही मॉडल बन जाए, ऐसी ही वो सड़कें पास हो जाए, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस जो होनी चाहिए वो तुरंत हम करेंगे। ये मैं अपने कार्यकर्ताओं का जो जोश है, जनता की जो आज है, ऐसे छोटे छोटे कामों को लेकर के, आज भी एनिमल हस्बेंड्री जो होते हैं वहाँ पर फार्मासिस्ट है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ 50,000 की मेरे गांव के व्यक्ति ने गाय खरीदी है, पर टीका 5 बारी से नहीं लग रहा है, 2 बारी से नहीं लग रहा है, गाय खराब होगी, 50,000 का पशु है। मेरी लड़ाई वो जनता की लड़ाई है। मैं उस पशु धन की भी बात, सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि वहाँ गांव में एनिमल हस्बेंड्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा भी गांव तक में पहुंचनी चाहिए, वो आवाज़ बन करके हम जाने वाले हैं। शिक्षा का जो स्तर है, वहाँ उस स्तर को उन्नत, बहुत बढ़िया अच्छे मॉडल बने हैं, परंतु वहाँ शिक्षक पहुंच जाए, वहाँ विद्यार्थी पहुंचे, शिक्षक पढ़ाए, शिक्षार्थी पढ़े, ऐसा माहौल जो है हम गाँव के अंचल में करेंगे। ये सारा मुद्दे जो है ये आवाज़ बनी है। रवि जी, कहा जा रहा है कि शिमला ग्रामीण कांग्रेस का गढ़ यहाँ पर रहा है, उस गढ़ को तोड़ने के लिए क्या, किस तरह से आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? लोगों के बीच आप काफी समय से हैं, ये हम बताएंगे अभी नॉमिनेशन के दिन जी कि गढ़ क्या होते हैं। और कांग्रेस के गढ़ को भेजने वाले उस दिन RD कश्यप जी भी आ रहे हैं। 4 बारी यहाँ के विधायक रहे, वो BJP के थे, यहाँ के कहीं और के तो थे नहीं। 4 बारी यहाँ के विधायक बने। हमारे भगत राम चौहान जी जो यहाँ की आवाज़ बने, तो
तो वो विधायक हमारे यहाँ से जीते हैं, वो बीजेपी के थे, कांग्रेस के गढ़ नहीं रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि भी हमने तो कांग्रेस के गढ़ जरा रोडू में भी धराशायी किए हैं। अभी रामपुर में जरा टिकट फंसी है, फंसे हुए वो भी धराशायी करने के लिए व्यक्ति खड़ा हो रहा है वहां पर। वो गढ़ बचा है, वो उसको भी उतारेंगे। जिससे वो रामलाल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे, उस गढ़ में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र बागटा ने वो गढ़ तोड़ा है। इस गढ़ को तोड़ने के लिए नहीं है, ये गढ़ हमारा ही था, ये ले गए। थोड़ा लिपा पोती कर करके जरा हम बोल रहे हैं कि बुशहर रियासत नहीं है भाई, ये जरा शिमला ग्रामीण है। हम बुशहर नहीं मांग रहे अपने को, शिमला ग्रामीण ये हमारी रियासत है, ये क्योंतल है, ये जरा भज्जी है। इस रियासतों को हम फिर धामी वाली रियासत है, ये हमारी रियासतें थी, इन रियासतों को हम लेने वाले हैं, इसलिए आए हुए हैं हम लोग, इसलिए मैदान में कूद गए हैं। जी। तो इस 5 साल में किस तरह से कार्यकाल देखती शिमला ग्रामीण में, क्या जो समस्या है, जो लोगों की समस्या है, वो सुलझ पाई है कि नहीं पाई है? क्योंकि सरकार आपकी भी थी। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही है। हमने देखा है कि शिमला ग्रामीण के अंदर में हमारे राजकुमार जी कहते हैं मेरे पिताजी ने 3500 करोड़ के काम किए जी। मैंने बोला माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का आप नाम बदनाम क्यों कर रहे हैं? जरा 3500 करोड़ का जरा एक चिट्ठा लेकर के आएंगे, हम भी चिट्ठा लेकर के आए, जरा पेपर आपने दिखाना कि आपके 3500 करोड़ कहाँ थे, और हम बताएंगे। अभी शिमला के अंदर में अगर सड़क की बात करेंगे तो 350 करोड़ की तो अभी इस समय में ही हमने सड़कें बना ली है। हमने कभी बीडीओ ऑफिस नहीं होता था। जनता की मांग जो यहाँ शिमला ग्रामीण की 50 वर्षों से थी कि हमारा बीडीओ ऑफिस जरा यहाँ थोड़ा टूटू में आ जाना चाहिए, मशोबरा जाने के लिए 4 बसें बदलनी पड़ती है। तो वो टूटू ब्लॉक यहाँ पर लेकर के आए, तो जयराम ठाकुर जी की तरह जब विधायक हमारा था नहीं, आप बोलते रहे भी यार हमारा जरा एसडीएम ऑफिस नहीं पहुंच पाता, जरा सराज का व्यक्ति, जरा परगना चौथा का व्यक्ति, जरा छोटा बल बड़ा बल ये नहीं पहुंच पाता था एसडीएम ऑफिस तक। में डरते थे कि मेरा एसडीएम ऑफिस बड़ा है कि डीसी ऑफिस बड़ा है, परंतु जाकर के एसडीएम ऑफिस सुन्नी के अंदर में खोलने वाली कोई ताकत खड़ी हुई है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के नेता और हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो खोल करके दिया है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिस जो अभी आप तक नहीं था वो सुन्नी में दे दिया है। हमारी सब्जी मंडी जो हमारे किसानों को लिए सब्जी मंडी में उसको पता लगता है, जब पुराने बस अड्डे के पास में हमारी बस जब वहां खड़ी होती है तो 80 रुपया हमारे को जरा कुल्ली को अपना पीठ पे बोलने के लिए 20 किलो भी होगा, 40 किलो भी होगा, तो जो सब्जी मंडी शिमला के ऊपर चढ़ाई में जाकर के उसके लिए देना पड़ते थे, परंतु ये सब्जी मंडी टूटू में लेकर के आए हैं। अभी सब्जी मंडी हमने बहुत बड़ी दारने के बगीचे के अंदर में अभी जनता को समर्पित भी की है, तो उस किसान का महिंद्रा पिकअप सीधा नीचे ही पहुंचेगा, अब ऊपर जाकर के उसको जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से भी काम जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अभी शोगी के अंदर में बहुत बड़ा पीएचसी बन रहा है, यहाँ पर बहुत बड़े स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज तक के जो डिमांड हम बोलते थे इसी शिमला ग्रामीण के अंदर में, धामी का कॉलेज किसने, आपने तो खोल करके बोल दिया, घोषणा कर दी, किराए के मकान में चला दिया, परंतु हमने जाकर के उसको पूरा किया है। इसी जयराम सरकार ने क्लासें बढ़ा दी। हमने सुन्नी का कॉलेज तब धूमल जी ने जरा अटल जी के नाम पे वो कॉलेज खोला, अभी जयराम जी ने सराज के अंदर में फिर सराज जी का प्रमाण दिया और जलोग के अंदर में कॉलेज खोला है। हम बोलेंगे कहाँ बोलेंगे, हमारे पास तो काम बहुत है, हमने किए हैं और बिना विधायक के किए हैं, और अब हमारी ताकत है कि हम इस आवाज को फिर अभी विधानसभा के अंदर में फिर गूंजेंगे और यहाँ केवल ग्रामीण की जनता की आवाज गूंजेगी, रवि मेहता की आवाज नहीं गूंजेगी। अभी हम जाने वाले हैं। एक बात आपने कही कि विक्रांत जी हॉली लॉज में रहते हैं, शिमला ग्रामीण में रहते हैं, संबोधन में आपने बात की थी। नहीं, मैं ये कहता हूँ कहीं भी रहे व्यक्ति, परंतु ये मैं जरूर कहता हूँ कि जब वो बोलते हैं यार शिमला ग्रामीण तो हमारा है, भी हमने बोला तो रजवाड़ाशाही के लोग हैं, लोकशाही में तो आपका विश्वास ही कोई नहीं है, आप तो लोकतंत्र को मानते नहीं है, आप तो लोगों को ऐसे लोगों को आप कीड़े मकोड़े समझते हैं। आप बोलते हैं हम डंडे के आधार पर जरा सरकार चलाएंगे, जयराम तो कुछ नहीं है, ये तो किस खेत की मूली है, ये जरा आपका जो भाव रहता है हमारी शशि बाला है, उसको कहते हैं तू तो ठेकेदार की गोद में है। आप तो रजवाड़ाशाही अंदाज में बात करते हैं, इसलिए आपके राजा रजवाड़े जो हैं आप बुशहर के हैं। हम आपको बोले यार हमने भी आना जरा ऊपर को शहर आपने दे देना, हमें नहीं देंगे तुम तो हम शिमला ग्रामीण भी नहीं देंगे, हम नहीं देंगे भाई, ये नहीं देंगे। ये इसलिए बोलते हैं आप हॉली लॉज में रहो भैया जहाँ के हैं, आप बुशहर में रहो जहाँ के हैं, आप यहाँ आए हैं, आपका मान सम्मान किया, मुख्यमंत्री वीरभद्र जी यहाँ से चुनाव लड़े, एक एक जन जन आपके साथ में खड़ा हो गया था मुख्यमंत्री जी के नाम पे। अब आप तो अपने आप ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं, विक्रमादित्य जी राजकुमार लग जाएगा बता भी जरा कितने मुख्यमंत्री बनेंगे, और हमने भी दिखाना है और आपके कांग्रेस वाले दिखाने वाले हैं। तो इस ताकत के साथ में हमारी जनता के बीच में हमारी आवाज है। आखिरी सवाल, आप जनता के बीच में यहाँ पे गए, शिमला ग्रामीण के कुछ इलाकों में आपके हमने भी देखा है, क्या लगता है कि जनता ने, जो शिमला के ग्रामीण की जनता ने क्या मन बना लिया है? मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका क्या मन है, उनके लिए मैं केवल कार्यकर्ता हूँ, उनके लिए मैं पार्टी का जिला का अध्यक्ष रहा, तो वो अभी मुझसे परिचित नहीं है।
पर मेरे जितने भी प्रधान जीत करके अभी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जीत करके आए हैं, 58 के 58 हमारी पंचायतों में, 4 हमारे शिमला के नगर निगम के वार्ड है, 4 में से 3 हमारे हैं। 58 पंचायतों में से जरा हमारे 31 प्रधान हैं, 36 हमारे उप प्रधान हैं, बीडीसी हमारे 15 में से 14 हमारे भी हैं। तो जरा उनकी आवाज़ बनी है। अब हम बताएंगे कि भाई जरा जनता की आवाज़ जो है, मैं नहीं हूँ, मैं उनके पास में जाऊँगा और इस आधार पर जाऊँगा क्योंकि वो तो राजकुमार है, वो तो पाँव पकड़ेंगे नहीं, हमने पाँव छड़ने नहीं है। हम तो वहां तक में, क्योंकि नीचे तक में जुड़े हुए कार्यकर्ता है, हमने केवल पांव पकड़ने और छोड़ने वाली विषय नहीं है, परंतु हम इतना तक में नीचे जमीन पर बैठ करके काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, मिट्टी पे बैठने वाले हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में आज मजबूरी में, क्योंकि टिकट मिला है तो पांव पकड़ेंगे, जीवन भर छड़ेंगे नहीं उनके पांव, क्योंकि उनका आशीर्वाद लेकर के हम जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का, कीमती समय यहाँ पर दिया। और उन्होंने कहा कि ये शिमला ग्रामीण की अगर बात करें तो रजवाड़ा शाही नहीं है, यहाँ पर एक आम इंसान यहाँ पर रहता है और शिमला ग्रामीण के लोगों का यहाँ पर है और चुनावी मुद्दे काफी सारे हैं। हालांकि विकास हुआ है, इनका कहना है कि जब से भाजपा सरकार आई है विकास यहाँ पर किया है, पर कुछ विकास के जो कार्य हैं वो फिर से यहाँ पर पूरे होंगे जब मिशन रिपीट यहाँ पर होगा और जनता इनके साथ है, किसान इनके साथ है। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही और ताजा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम से भी। धन्यवाद।